भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्रकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणा। पीछे इसकी व्याख्या हुई थी। यहां भाव यह है कि जब कोई साधक सत्संग सुनता है, भगवत मार्ग में चलने की बात दृढ़ करता है, तो उसके मन में आने लगता है कि अब मुझे ये सब छोड़ना है। जैसे अर्जुन जी को ऐसा लगा कि नियत कर्म जो युद्ध है, ये ना करके मुझे संन्यास लेना ठीक रहेगा, मैं भिक्षान्न से जीवन गुजारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान इसे मना किए, नहीं, तुम गलत हो। इस समय नियतम कुरु कर्म त्वम, नियत कर्म उपस्थित हुआ है। बहुत बार संधि की भी प्रार्थना की गई, समझाया गया, पर वो कह रहा है दुर्योधन कि सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के नहीं दूंगा तो छत्री हो, और तुम्हारा ही राज्य है, महाराज पांडु का राज्य था। अब वो अधर्म से छल करके 5 गांव भी देने के लिए तैयार नहीं, तो इस समय नियति कह रही है युद्ध करो, तो परम कर्तव्य उपस्थित हुआ युद्ध करना। इसी भाव को भगवान कह रहे हैं। परमार्थिक मार्ग के साधक में जब परमार्थ की बात सुनता है, बहुत ध्यान देना, तो उसमें एक भूल पैदा हो जाती है। भूल मिटाने की भावना में एक भूल पैदा हो जाती है। उसके अंदर इच्छा होती है कि सब छोड़ देते हैं अब, और कहीं एकांत में चलते हैं, आराम से खूब भजन करेंगे और जीवन मुक्त हो जाएंगे। ध्यान देना, मन चाही परिस्थिति का वर्ण, अनुकूलता की मांग, सुख आराम की मांग, ये बाधक नहीं समझा उसने अपने कर्तव्य कर्म को बाधक समझा। जो आपको कर्तव्य कर्म मिला उसको वो बाधक समझ रहा है परमार्थ में। और अंदर क्या है? एकांत में आराम से, कोई जिम्मेवारी नहीं, अनुकूलता मिलेगी, सुख बुद्धि। ये जो त्यागना था, ये तो कर्तव्य कर्म से ही त्याग होता है। इसका बिना कर्तव्य का पालन किए इसका त्याग नहीं होता। अगर आप विरक्त मार्ग के पथिक बचपन से हैं, भगवत मार्ग, तो आपके लिए कर्तव्य है। आप गृहस्थ मार्ग में, तो आपके लिए कर्तव्य है। दोनों अपने अपने कर्तव्य की बिल्कुल बिल्कुल निष्ठापूर्वक एक एक वृत्ति धारण करें, भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जो साधक ऐसा सोचता है कि अब हम संसार को छोड़ देते हैं, अब एकांत में चलते हैं, किसको लेके? संसार को लेके। ये शरीर संसार है। अब सुगमता पूर्वक वहां भगवत प्राप्ति करेंगे। वो सुगमता ढूंढता है कि कोई जिम्मेवारी नहीं, यहां तो बहुत काम है, बहुत कर्तव्य, हम नहीं कर पाए, एकांत में चलेंगे, माला चलाएंगे। ऐसा उसे ये होता है कि अंदर से वो सुख का रागी होता है। ये अंदर की बातें हैं जो आप भी नहीं देख पा रहे अपने। ना कि उसे भगवत प्रेम है, ना कि उसे साधना से प्रेम है। क्योंकि साधना से प्रेम होता तो जो कर्तव्य कर्म मिला था यही उसकी साधना थी। माता पिता पत्नी पुत्र परिवार, इनकी ममता प्रभु के चरणों में समर्पित करनी, भागने की जरूरत नहीं। और भाग गए, ममता शरीर में है, वो कहीं ना कहीं फिर फंसा देगी, जैसे हिरन में फंसा दी, अगला जन्म हिरन का। जो ये सोच लेता जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसी बात हो, बस आराम, उसे बहुत जन्म रगड़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान देने का विषय है। उसे हर कदम पे कठिनता रोक देगी, वो तत्व प्राप्ति सहज नहीं कर पाएगा, उसे बहुत विलंब होगा। जो ऐसी धारणा वाला है, ये अंदर का अध्यात्म है, बहुत सूक्ष्मता, सुगमता, सुख, शीघ्रता, ये क्या करेगी कि साधन पर रुचि नहीं पैदा होने देगी, फल पर दृष्टि रखेगी। 3 साल हो गए, अभी ये तो नहीं मिला, पता नहीं ये मंत्र ठीक है कि नहीं ठीक है, ये साधना ठीक है कि नहीं ठीक है। हमें लगता है उनका वर्ण करें, वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा वो बहुत अच्छा समझा लेते हैं, उनको गुरु रूप से वर्ण। 8 महीना हो गए, अभी कुछ लाभ तो हुआ, हमें लगता है वहां बस वो स्थित नहीं हो पाएगा। समझो, उसकी दृष्टि फल पर रहेगी, सुख पर रहेगी, साधन पर नहीं रहेगी। साधन करते हुए उत्साहट होगी, साध्य की प्राप्ति उसके लिए बहुत कठिन हो गई।
बहुत ध्यान दे ले। जिसका ये दृढ़ निश्चय है कि ये जन्म सिर्फ सत्य और साधना के लिए है, भजन के लिए है, चाहे प्रभु मिले या ना मिले, मैं कभी अधर्माचरण नहीं करूंगा, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करूंगा, एक क्षण भी प्रभु को नहीं भूलूंगा। भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी और सहज। अंदर से देखो क्या है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, पर एक बात में मैं कभी समझौता नहीं करूंगा, बिसरी हो ना बिसारी हो, ना मैं आपको भूलूं ना आप मुझे भूलेंगे, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर ले। मैं आपका हूं, आपके लिए मेरा जीवन है, कोई स्थिति बदले ना बदले, हम भूल करके भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं करेंगे और निरंतर आपकी आज्ञा में रहेंगे। ऐसे को भगवत प्राप्ति ऐसे हो जाती सहज में। तो लोग तो ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि सिद्धांत है, जो ये नियम बना लेता है कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कर्तव्य और साधना में उसकी पूर्ण दृढ़ता है। और जो फल पर दृष्टि रखता है, तो पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पास एक शिष्य आए उनके, और कहा, भगवान एक बात हम आपसे कहना चाहते थे, पर एकांत में कहना चाहते हैं। तो उनका एकांत ही है, यहां तो सब प्रेमी जन बैठे हैं, आप बोलिए। बोले कहीं किसी की अश्रद्धा ना हो जाए, इसलिए हम एकांत में कहना। आपने जो हमें नाम दिया ना, 18 वर्ष हो गए जब से हमसे को पूछा जाए तो कोई लाभ हमको नहीं हुआ, वही हृदय में वैसे ही सब, हाँ कोई लाभ नहीं हुआ। ठीक है, तो आज के बाद हम तुम्हें कसम देते हैं अपनी, अगर मुझे गुरुदेव मानते हो, कि वो नाम मत जपना, फिर आ जाओ कल, वो नाम देंगे जो तुम्हें बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देगा। बड़े आश्चर्यचकित हुए, गुरुदेव ने ऐसा कह दिया। चले, जो ही चले सो नाम, 18 वर्ष का अभ्यास, और सीढ़ी नहीं उतर पाए, लौट के आए, रो के कहे, महाराज जी आपने अपनी कसम दी है इसलिए कह रहा हूं, मर सकता हूं, अब नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला तुम्हें 18 वर्ष में कि तुम मर सकते हो लेकिन नाम नहीं छोड़ सकते, अब तुम्हारे लिए दुर्लभ क्या रह गया है? ए भाई, यहां वही बात कही जा रही, तुम्हारी अंदर की स्थिति में कोई परिवर्तन हो या ना हो, जांच मत करो। तुम्हारा एक केवल कर्तव्य है कि तुम्हारे अंदर भगवत चिंतन न छूटने पावे। लीला गायन करके, ठाकुर सेवा करके, नाम जप के, नाम कीर्तन से, जो भी आपको कर्तव्य है उनको करके, खाना पीना भी भजन है, सोना जागना चलना फिरना भी भजन है। क्यों? अब हमने अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, हमारी हर चेष्टा भगवत अर्पित सच्ची मानिए। ये जो अलग विभाग किया जा रहा है, यही हमें दूरी पहुंचा देगा, बहुत दूर कर देगा। हमारी हर चेष्टा भगवत प्राप्ति है, हर चेष्टा भजन है। जो तत्परता अपने कर्तव्य और साधन पर रखता है, वो मनस्वी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कष्ट सह सकता है, और जो हर कष्ट सहता है वही दुख को मिटाकर महासुख भगवत प्राप्ति करता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जो तत्पर माने जो हमें गुरुजी ने साधन दिया है, जो हमें शास्त्र सिद्धांत पता चला है, प्राण छूट चाहे जाएं, अब वो हम नहीं छोड़ने वाले। और जो निषेध किया गया है वो कभी नहीं करूंगा। अब हमारे अंदर कोई परिवर्तन हो या ना हो, हमारी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारे साधन में कोई परिवर्तन, ऐसे को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। जो मनस्वी भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल दिया, वो दुख सुख की कोई गणना नहीं करता, रौंद देता है द्वंद्वों को और आगे निकल जाता है। बहुत कमजोर हो रहे हैं अपने लोग, छोटे से बीमारी, छोटे से दुख, छोटी सी विपरीत परिस्थिति, छूट गया भजन, ज्यादा अनुकूलता आ गई, छूट गया भजन। साधक की एक विशेषता होती है, वो साधारण मनुष्यों की तरह दुखी और सुखी नहीं होता है। साधक की पहचान,
प्रायः देखा जाता है थोड़े से धन की लालसा वाला भी पसीना आ रहा है, भूख प्यास भी लगी है और सामने वाला कटुवचन भी कह रहा है, पर उसकी ध्यान वृत्ति केवल इस बात में है कि 8 घंटे काम करने के बाद 500 रुपया मिलेंगे। अरे छोड़ो यार, गाली दे रहा है कोई बात नहीं, धूप है कोई बात नहीं, हाँ भोजन तो हम बाद में पा लेंगे, पर 500 रुपया मिलेंगे जिससे परिवार का पोषण होगा, वो सह लेता है। तुम भगवदानंद परम पद प्राप्ति के लिए चले हो, तुम सह नहीं सकते? एक 8 घंटे काम करने वाला आदमी अपने ठेकेदार की गाली सह सकता है, धूप सह सकता है, कष्ट सह सकता है, क्योंकि शाम को उसका फल मिलेगा 500 रुपये। तुम्हें फल मिलेगा सच्चिदानंद भगवान अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी तुम्हारे को अपने आप को दान कर देने वाले हमारे श्री हरि जो हैं, उसके लिए तुम कष्ट नहीं सह सकते? इतनी ऊंचाई के लिए तुम दुख सुख को सह नहीं सकते? लोभी व्यक्ति की तरह साधक की निष्ठा साध्य में होती है। उसको लोभ है कि अगर बिगड़ गया अभी भगा देगा, शाम के 500 रुपया नहीं मिलेंगे। ऐसे ही हमें लोभ है कि हमारे प्रिया प्रीतम मिलेंगे। अब उनके ऊपर हम जोर नहीं देते कि आप कब मिलेंगे, रो सकते हैं, हमारा रोना धर्म है, रो सकते हैं कब मिलोगे, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लेकिन यदि हम ये जोर देंगे तो हम फिर भजन में रुचि नहीं कर पाएंगे। अरे इतना समय हो गया, हम तो सोचा था कि भजन करेंगे तो सुखी होंगे, यहां तो ये दुख दे दिया, यहां ये विपत्ति दे दी, यहां ये फिर नहीं चल पाओगे। हाँ, यहां एक ही बात है, नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। वो आपको सच्ची बताए, इस मार्ग में चलने वाले पथिक के मार्ग में का हर सूल फूल बन जाता है। कोई भी कष्ट, कोई भी विघ्न उसको स्पर्श नहीं कर सकता। ये मार्ग में दिखता जरूर बड़ा भयावना है कि ओहो इतना कष्ट, लेकिन आपको वो नहीं दिखता कि हृदय में कितना सुख देते हैं हरिजू। और अब कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यहां से जाना है तो कहां जाना है, जहां है वहीं जाना है। पूरा पता है, पूरा परिचय है और प्राण प्रिय के पास जाना है। अब जाने का कोई भय नहीं रहा। आपने तैयारी नहीं की, प्राण प्रिय यहां बना लिए, अब जहां जाना है वहां पता ही नहीं है आपको कहां जाना है। इसीलिए मृत्यु से भय लगता है, इसीलिए दुख आपको परेशान कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य के नाम में, साध्य में प्रीति होनी चाहिए। राधा 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 राधा, कल 100 जपा, आज 150 जपेंगे और फिर 200, ज्यादा अधिक से अधिक नाम जप, धनी हो जाओगे। सब निर्धन है, वही धनी है जिसके पास परम धन राधा नाम आधार नाम रूपी धन है। साध्य की प्राप्ति के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व तो नहीं है, पर साध्य के ऊपर हमारा दबाव नहीं है। हम साधन पर दृष्टि दें, हमारे साधन में त्रुटि नहीं है तो साध्य को जबरदस्ती नाम घसीट के ले आएगा। नाम स्वामी है, नामी सेवक है। जहां स्वामी आ जाता है वहां सेवक को आना पड़ता है। नाम स्वामी है, देख लो, सेवक भगवान को कहा गया। कैसे आप कह रहे हो कि कितनी छोटी बात कह रहे हो। त्रिलोचन जी के मुख में नाम है और संत सेवा है, तो हरिजू नौकर बन करके वहां आए, अंतर्यामी नौकर बन करके। जिन जिन महापुरुषों ने नाम को अपनी जिह्वा पे, हाँ देखो माधवदास बाबा जी, बड़े बड़े संतों की ऐसे गुप्त रूप से परिचर्या, वो तो जान गए, इसलिए संतों की परिचर्या ठाकुर जी स्वयं आके करते हैं, पर वो ऐसे करते हैं इतने लीला बिहारी की बाद में पता चलता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं चलता। ओहो ये तो और कोई नहीं था, ये तो हरि ही थे। बहुत उनकी लीलाएं हैं। अपने दास के साथ वो छुपा छुपी का खेल खेलते रहते हैं, हर समय दृष्टि में रखते हैं। जीवन हमारा प्रभु के लिए है, हर कर्तव्य प्रभु के लिए। हमारा खाना पीना आराम करना जो भी कार्य वो सब प्रभु के लिए है। भला ऐसा जीवन है, पाप ही नहीं होगा,
जब हमारा खाना पीना सोना जागना भोगना सब प्रभु के लिए है, तो उतना ही होगा जो प्रभु के अनुकूल। प्रतिकूल आचरण उससे बन ही नहीं सकते। जब हम अपने सुख के लिए करते हैं तो ये सुख बुद्धि इतनी बढ़ जाती, मलिन हो जाती कि दूसरे की हिंसा करने में भी भय नहीं लगता। ये साधक के अंदर बात नहीं होनी चाहिए कि बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए, बहुत जल्दी काम आदि दोषों से रहित हो जाएं, बहुत जल्दी हम तत्व का बोध प्राप्त नहीं। हम वो जो साधन बताए गए हैं उसमें त्रुटि ना करें। फल क्या आएगा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें भगवत प्राप्ति रूपी फल के लिए भी उकताहट नहीं पैदा करनी कि कितनी जल्दी हो जाएं, कितनी संख्या में हो जाएंगे, क्या करना पड़ेगा हो जाएंगे। नाम हमारा साधन है, नाम हमारा साध्य है, लीला गायन हमारा साधन है, लीला गायन हमारा साध्य है। जब आपको लगे तो मिल लेना के हम आपकी बाट जो रहे, बस ये जीवन आपका है, आपके लिए है, आपकी ऐसे को बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती। मान लीजिए नहीं, बहुत साधन अब हम नहीं चल पाएंगे, हमारे अंदर बहुत अशांति है, बहुत क्लेश है। क्यों? अब भगवत प्राप्ति नहीं हो रही हो, हमें बहुत विघ्न सता रहे हैं। भाई नहीं, आप क्यों डर रहे हो? कोई विघ्न नहीं। बोले इस समय क्या विघ्न है? किसी को विघ्न है? क्यों नहीं? क्योंकि आप चित्त भगवत बात में दिए हो, भगवत चर्चा में दिए हो। अगर एकांत में ऐसा कर लो, कौन सा विघ्न है? आप एकांत में विघ्नों को निमंत्रण देते हैं, बुलावा भेजते हैं, स्वागत करते हैं, तब वो विघ्न आपके ऊपर नहीं। कोई विघ्न नहीं। वाणी जी में लिखा जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। कैसे हम आपकी बात मान लें कि आप परास्त हो रहे हैं, आप विघ्न से युक्त? आप विघ्न का निमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं। कैसे? आप उनका चिंतन कर रहे हैं, उसका रस ले रहे हैं, उनके संकल्प में सहयोग दे रहे हैं। अब वो काहे को जाएंगे? वो आपके हृदय को जलाएंगे, आपको परास्त करेंगे। नहीं, जिस समय हमारे अंदर कोई ऐसा विघ्न आ रहा है तो राधा 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 पद गायन करना, सत्संग सुनना। कुछ सत्संग ऐसे रखने चाहिए, काम के विषय के सत्संग, क्रोध को शांत करने के सत्संग, मन भाग रहा है तो उसकी चंचलता दूर करने के सत्संग, अलग अलग विषय के कुछ। अगर आप ऐसे यंत्र से नहीं देखते तो डायरी में, जब मन चंचल हो तो क्या करना चाहिए, जब हृदय में काम स्फुरना हो तो क्या करना चाहिए, जब हमें क्रोध आ रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे साथ कोई कड़ुआ व्यवहार कर रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए। ये एक डायरी नहीं, दो डायरी है, एक सन्यास की है और एक इस मार्ग की। प्रारंभ में सब साधकों पर डायरी होती है, आपकी क्या दिनचर्या, और उसको रोज जैसे भगवत ग्रंथों का पाठ, ऐसे अमुक संत ने अमुक बात बताई, अमुक संत ने अमुक विषय में बात बताई, उसको पढ़ा गया, उसको मनन किया गया, उन युक्तियों से बाहर निकला जाता है। एक बात ये, एक बात ये, एक बात ये। हमको 3 बात पकड़ में आई, हमको 2 बात पकड़ में आई, हमें 5 बात पकड़ में आई, हमें 1 बात कुछ तो पकड़ो। रोज सत्संग हो रहा है, एक सत्संग भगवत प्राप्ति करा सकता है। एक सत्संग अगर स्वीकार कर ले तो माया मुक्त कर सकता है। एक प्रश्न का उत्तर आपके समस्त प्रश्नों का समाधान कर सकता है, पर आचरण में उतारने। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित्त रति करे। उत्कंठा होना अलग बात है, कब ऐसा होगा, भर नेत्र आपको देखूंगा, पर स्वामी न मेरे में ऐसा तप है, न ज्ञान है, न साधन है। कभी आपकी करुणा हो तो आ जाना प्रभु। मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके दर्शन का अधिकारी हूं, पर प्रभु आपके सिवा मैं जी नहीं सकता। अब आप देख लीजिए, ये विनय, ये प्रार्थना, इसमें आस्तिकता बढ़ती चली जाएगी। उत्कंठा शीघ्र मिलन की साधक करे, कोई दोष नहीं है, पर जब आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि हमारे हृदय में दोष हैं, विकार हैं, तो क्या लाभ मिला, ये आपको साधन से गिरा देगा। हम सब चलते इसी भाव से हैं कि आज की शाम प्रभु हमें शायद स्वप्न में आ जाए, आज की रात हो सकता है आज दिन में किसी रूप में आ जाए, मुझे संबोधन कर दें। वो बाट जो होता रहता है, दरस बिन दुखन लागे, पर वो सरस होता है। वो ऐसा नहीं होता कि आज की रात और दिन बीत गई, आप आए नहीं, और ऐसा नहीं है। उसके अंदर नास्तिकता नहीं आ जाएगी,
और यहां जो कहा जा रहा है कि उकताहट की जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि बहुत विकार जला रहे हैं, भगवत प्राप्ति हो गई तो सुख चैन आराम से, उसके लिए बहुत दूरी है। साधन में बाधा बर्दाश्त नहीं करनी, साध्य जब मनावे तब आ जाए। साधन को पकड़े रहना है, भजन को पकड़े रहना है, भजन नहीं छूटना। प्रभु जाएंगे कहां, तो यहीं बैठे, यहीं प्रकाशित हो जाएंगे। और प्रेम पूर्वक जो साधन करता है उसको रोना आने लगता है, पहचान है। देखो, अभी हमारा हृदय इतना नाम से युक्त नहीं हुआ कि हमारे हृदय में द्रवण क्रिया होकर एकांत में आर्त भाव से रोना आने लगे। ये हमारी सिद्धि है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीन, हृदय विकल हो जाए और एकांत में रो रो कर प्रिया जो से हा लाडली। मेरी सामर्थ्य कहां, जहां बड़े बड़े महापुरुष आपको ध्यान में नहीं धर सकते, वहां मैं अधम कैसे, पर लाडली जो आपके बिना अब हमारा जीवन। रोए हम तो प्रार्थना आपसे कहते हैं कि हमारे प्रभु की भेंट है आंसू, बचा के रखो। चाहे जितना कष्ट हो रोना मत, चाहे जितना आपको कोई दुख दे रोना मत। आंसुओं को सिर्फ हरिप्रिया के लिए रखो, प्रियालाल के लिए रखो। ये बहुत बड़ी भेंट है। ये भेंट में बिक जाते हैं ठाकुर जी, सच्ची मानना। जब सब गोपीजन एक साथ रोने लगी, हृदय से रोने लगी, ऐसा लगने लगा कि अब प्राण निकल जाएंगे अगर प्रभु नहीं मिले, क्योंकि सब उपाय करके देख लिया था। उसी समय उन्हीं के बीच में प्रभु प्रकट हो गए। चाहे जितनी सरस चर्चा हो रही हो, फिर आंसू नहीं आएंगे। हम कई ऐसे को देखा है कि प्रभु की बात करने पर बिल्कुल कोई फर्क नहीं है, और जरा सी डांट, जरा सी प्रतिकूलता, भाई इतने मोटे मोटे, हमें तो लालच लगता है कि ये आंसू तो प्रभु को दे देते तो बहुत बढ़िया रहता। एकांत में उनको अपने सामने देखते हुए छवि रूप, विग्रह रूप में, और फिर रोते, प्रभु चलो बनावटी सही, हाँ झूठा खेले साचा हो। इनसे तो बनावटी रो दे तो सत्य मान लेते हैं, बड़े कृपालु हैं। पर इनके निमित्त, प्रभु के निमित्त यदि हम ऐसे झूठा रोना शुरू कर दें तो एक दिन सच्चा रोना वो दे देंगे। और जहां रुदन प्रारंभ हुआ, हृदय निर्विकार हो जाता है। प्रभु फिर रुक नहीं सकते। बहुत करुणा वरुणालय है। प्रेम पूर्वक साधन करने वाले उपासक के जीवन में आर्त भाव से रोने का स्वभाव बन जाता है। ये बढ़िया बात आई। इसीलिए कह रहे छटपटाहट नहीं, वो वाली नहीं कि जिसमें साधन में अरुचि हो जाए कि अब इससे तो नहीं तो कोई और ऐसे मिले। ये मार्ग, ये मार्ग, ये मार्ग, ये मार्ग अभी तक तो समझ में नहीं आया, अब आप बता दो। हमारी भी बात समझ में नहीं आएगी। क्यों? तुम समझना ही नहीं चाहते हो। भाई, ग्रंथ पढ़ने से, गुरु बदलने से, बार बार साधन बदलने से कुछ नहीं होने वाला। एक बात पकड़ लो और उसको अपने जीवन, अपना प्राण, अपना सर्वस्व मान लो, आपको अनुभव हो जाएगा। राम कृष्ण हरि, जो एक बात कोई पकड़ लो, बस बार बार बदलने से साधन, बार बार गुरु बदलने से, ग्रंथ बदलने से, पंथ बदलने से ये नहीं। हाँ, भागवती क्रम एक अलग बात है। जैसे अपने जीवन को ऐसे प्रभु लेते चले आए, हमारा कोई संकल्प विकल्प नहीं, हम तो आगे का रास्ता भी नहीं जानते कि हमको कहां चलना है। भगवान विश्वेश्वर ऐसे लेते चले आ रहे हैं। हमारा कोई चित्त असावधान नहीं, कोई चित्त में प्रश्न नहीं, कोई चित्त में लालसा नहीं। लालसा और साधन और पथ वो सब देते चले जा रहे हैं। आर्त भाव से रोना आने लगे तो बहुत बड़ी लाभ वृत्ति आ गई। हृदय से प्रभु के लिए रोना आने लगे। बड़ा मुश्किल है प्रभु के लिए रोना। कभी कभी लगता है प्रभु के लिए रो रहा है क्या। एक बार सुनाया सत्संग में, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे तो आगे जो महानुभाव खड़े थे वो ऐसे राधा वल्लभ जी की बहुत रो रहे, तो ऐसे देखा तो हृदय में लगता है, लालच लगता है ना, हे कभी प्रभु के सामने रोना ऐसा है, अहो भाग, धन्य भाग। बार बार उसके चरणों की तरफ देखते रहे, क्या भाव है, गृहस्थी में है और प्रभु के सामने रो रहा है ऐसे। फिर बार बार जब नजदीक और फिर जब वो बोलना शुरू किया स्तुति, तो प्रभु की नहीं थी, वो कुछ और थी। हाँ, वो आपने ऐसा ऐसा, फिर नहीं, फिर वो नहीं, प्रभु के लिए रोना।
तुम्हारा कोई काम बन गया, तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मिल गया, तुम्हारा कोई प्रिय विषय मिल गया, फिर आप हमारे हृदय में उसका कोई प्रभाव नहीं। स्वार्थी, स्वार्थ के आंसू तो सब बहाते हैं। प्यारे के लिए रोना, आप कितनी कृपा की, प्रपंच में फंसे हुए मुझको घसीट कर आप अपने सामने खड़ा कर दिया। बलिहार मेरे लाडले, मैं सदैव आपका ही रहूंगा, आपने घसीट लिया। और वो रो रहा है उनके प्रति, फिर चरण चूमने का मन होता है। प्रभु के लिए आंसू, जरा देखना, प्रभु के लिए आंसू। कभी कभी ऐसा होता है प्रसंग प्रभु का चलता होता है, वो अंदर से संसारिक कोई वियोग, कोई दुख, कोई समस्या, फिर ऐसा तो नहीं, हमारे हृदय में प्रभु ही हो चिंतन का विषय, और फिर हम रो रहे हों प्रभु के सामने, फिर तो बहुत बढ़िया बात। ये बहुत बड़ा लाभ है। अंदर कुछ और चल रहा हो फिर बाहर आंसू, तो उसका ज्यादा, अंदर प्रभु की बात, प्रभु के लिए रोना। प्रेम पूर्वक साधन करने वाले साधक में आर्त भाव से रोने का स्वभाव बनने लगता है, और उत्कंठा प्रबल होने लगती है अंदर ही अंदर। जैसी जैसी उत्कंठा बढ़ती है, वैसे वैसे साधना में प्रियता बढ़ती चली जाती है। देखो, जब यह निश्चय हो रहा है इस शरीर तो छूटेगा, अब लोभ बढ़ता चला जा रहा है कि पता नहीं किस दिन छूटे, इसलिए जितना अधिक हो नाम संग्रह करो, नाम संग्रह करो। जब आपको लगता है मैं जीऊंगा, अभी तो बहुत समय है, भजन कर लेंगे, और जब यह कि अब जाना ही है तो भजन, ऐसे भजन होता है। नारायण स्वामी ने कहा दो को साथ रखो, एक तो मृत्यु का और एक श्री भगवान का चिंतन, कि यार शरीर छूटेगा, सब छूटेगा, सार बात नाम है, भजन है। साधक सुख विधान, सुख सुविधा, अनुकूलता, इनको देख करके नहीं चलता है। प्रायः अब यही कमी हम अपने लोगों में है। भगवत मार्ग में चल रहे तो क्या क्या यहां सुविधा मिलती है, कमरा, ये वो। भैया भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हो तो ऐसा नहीं। भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है, हमें यहां सत्संग मिलता है, हमें यहां साधन मिलता है, भगवत प्राप्ति के मार्ग का परिचय मिलता है, बस इतना। चाहे हमें फुटपाथ में रहना पड़े, मांग के खाना पड़े, गालियां खानी पड़े, अपमान खाना पड़े, तो भी हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे, तो भी हम उनका भजन करेंगे, हर कष्ट सहेंगे। ऐसे साधक आगे बढ़ते हैं। सुविधा लक्ष्य बन गई तो भगवत प्राप्ति लक्ष्य बन ही नहीं सकता। जिसका भोग और सुविधा पे दृष्टि है, बिल्कुल भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं बनेगा। हमारा लक्ष्य प्रभु है, अब जैसे रखे हो उनकी बात है। लक्ष्य हमारा भोग सुविधा ये नहीं होना चाहिए। सुख सुविधा, अनुकूलता, आराम, ये साधक के जीवन में बहुत घातक है। फल की ओर दृष्टि रहना, साधन का अनादर हो जाना, ये साधक की बहुत त्रुटि है। उत्कंठा हृदय में होना, साधन ही हमारा जीवन है, हमारा विश्राम, आराम, सुविधा सब साधन है। अगर साधन छूटा, नाम जब छूटा, भजन छूटा, हमारे लिए कोई महत्व नहीं अन्य का। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? इससे बढ़िया स्थिति क्या हो सकती है? अतः साधक को चाहिए सुगमता मिले या कठिनता, भगवत प्राप्ति शीघ्र हो या देरी से, मन लगे या ना लगे, आनंद मिले ना मिले, हमारे जीवन का लक्ष्य है हम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर भजन का अभ्यास करेंगे। बस जीत गया, यही जीवन का लक्ष्य रहा है। गुरुदेव भगवान ने पहले ही बचपन में संस्कार डाल दिए, निरंतर भजन का अभ्यास, भजन न छूटने पावे, बस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये सरलता पूर्वक हमारे दिमाग में बैठा दिया था। भजन, केवल भजन, बस संन्यास स्वरूप में स्थित थे। उन्होंने कहा बस जीवन का लक्ष्य एक एक वृत्ति, जो तुम्हें मंत्र दिया, जो तुम्हें बताया, उसी में लगाते रहना, बस सबका सार यही है। कोई भी लाभ, कोई भी बोध, प्रेम उसके लिए दुर्लभ नहीं है जो साधन से प्रेम करता है, दिनचर्या से।
देखो अंबाजी कह रहे, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुमारी, तजऊं न नारद कर उपदेशु, आप कहाहीं सत बार महेशु। मैं अपने गुरुदेव के वचनों को नहीं टाल सकती, चाहे स्वयं इष्ट देव आकर, महादेव आकर मुझे कह दें, मैं करोड़ बार जन्म लूंगी और हर जन्म में साधन तपस्या करके उन्हीं को प्राप्त करने की लगन रखूंगी। यह है माता जी पार्वती जी हमें साधन पर प्रेम करना सिखा रही हैं। अपने गुरुदेव के वचन का कभी उल्लंघन नहीं करूंगी, चाहे स्वयं इष्ट देव आकर कह दे, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु, और करोड़ बार जन्म लूंगी और हर जन्म में साधना करूंगी महादेव की प्राप्ति के लिए। यह है साधक का स्वरूप। हमारा इष्ट के प्रति जो साधन मिला है गुरुदेव से, आप कुछ लाभ दिखाई दे या ना दिखाई दे, हमारे जीवन का उद्देश्य उसी में है। यह दृढ़ता किसी बिरले साधक में आती है, नहीं तो जहां प्रतिकूलता आई, कसौटी पे कसा गया, वो बिखर जाता है। इंद्रिय मन ऐसे विषयों में बिखरे हुए हैं कि गुरुदेव की बात को समझता ही नहीं। यहां बहुत निष्ठा की जरूरत है। वो पूज्य पादुड़िया बाबा जी ने बताया कि एक सरल भगत थे, बिल्कुल सहज स्वभाव, उड़ीसा में। तो काली माता की उपासना उनके हृदय में भाव था, तो उन्होंने ऐसे गुरु की खोज की। तो पता चला कि एक थे, पर वो दोषयुक्त, अर्थात मदिरा आदि ये सब पान करना, और वो भोला भगत, उसको पता नहीं था। गया, साष्टांग दंडोत किया और कहा, महाराज हम आपको गुरु रूप में वरण करते हैं और हमें मां के दर्शन चाहिए, काली मां के दर्शन चाहिए। तो उन्होंने शराब के नशे में अशुद्ध बोलकर मंत्र दिया। जो शुद्ध मंत्र वो उच्चारण नहीं कर पाए क्योंकि वो मदिरा के आवेश में थे। वो सीधा भगत मंत्र अब बड़े नियम से रहता, 1 वर्ष जपा। तो अंबाजी काली माता प्रकट हो गई। वो तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, दर्शन किए, चरणों में बोले, मैं तुम्हें बताने आई हूं कि ये तुम्हारा जो गुरु है ना, वो ठीक नहीं है। वो मदिरा पिए हुए था और उसने अशुद्ध मंत्र दिया है। उनका, मां बस ये बात मत बोल देना आप, हम ये सह नहीं पाएंगे। जिन गुरुदेव की कृपा से मुझ अधम को 1 वर्ष में आप दर्शन दे दिए, आप उनकी निंदा करती हैं। मां आप भले चली जाएं, मैं अपने गुरुदेव की निंदा नहीं सुन सकता। तो उन्होंने कहा, मैं शुद्ध मंत्र अपना बताती हूं। उनका, नहीं जरूरत है हमें, जो गुरुदेव ने दिया मैं उसका फल देख रहा हूं, आप 1 वर्ष में सामने खड़ी हैं, मुझे नहीं। तब बहुत प्रसन्न हुई कि मैं तुम्हारी गुरु निष्ठा, उड़िया बाबा जी के उसमें तुम्हारी गुरु निष्ठा पर प्रसन्न हुई, और आज से मेरी सिद्धि का यही मंत्र होगा जो तुम्हारे गुरुदेव ने। तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हे अर्जुन, प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ के लिए ही कर्म करना चाहिए। यज्ञ कर्तव्य कर्म को कहते हैं। जैसे वयोवृद्ध माता पिता है, अब पुत्र के लिए परम यज्ञ है, वो अपने माता पिता के व्यवहार को न देखते हुए सेवा करें। माता पिता गाली दे, निंदा करें, नहीं, हमें व्यवहार नहीं देखना। हमें सौभाग्य मिला है अब सेवा का, पर बहुत कठिन है यज्ञ करना। यज्ञ करना कठिन है। जैसे युद्ध करना भी यज्ञ है, रण यज्ञ है, बाणों की आहुति होती है, जो जैसे बलि दी जाती है, संपूर्ण रणांगण में शत्रु पक्ष का, अधर्मियों का विनाश करना, ये रण यज्ञ
सब यज्ञ है। यहां यज्ञ का तात्पर्य बताया गया, आपको जो प्राप्त नियति से कर्म है, कर्तव्य कर्म, उसको। यज्ञ निषिद्ध कर्म को नहीं कहते। निषिद्ध जो पापाचरण, जो नाना प्रकार के अधर्माचरण, जिसमें दूसरों को दुख दिया जाता है, ये कर्म तो बहुत निंदनीय निषिद्ध कर्म है। हे अर्जुन, कर्तव्य पालन के लिए जो किया जाने वाला कर्म है उसे यज्ञ कहते हैं। बहुत बड़ी यज्ञ है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को ऐसे कांधे पे, इधर मां इधर पिता, तीर्थयाटन कराते, भिक्षा मांगकर उनका पोषण करते। कैसी कैसी सेवाएं। वो महाभारत में एक प्रसंग आता है कि यद्यपि वो मांस बेचते थे पर अपने माता पिता को भगवान मानते थे। वो धर्म व्याध शायद उनका नाम, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत शास्त्रों के दिव्य ज्ञाता। तब कश्यप ऋषि ने उनसे पूछा था, आपको ऐसा ज्ञान कैसे हो गया? क्योंकि आपका कर्म, बोले मेरा कर्तव्य कर्म है ये, और आओ हम तुम्हें दिखाएं अपनी साधना। घर ले गए, देखा तो बूढ़े माता पिता श्वेत वस्त्र धारण की हुई, जैसे भगवान को सिंहासन पर, ऐसे उत्तम उनका आसन, और कहा कि हम आठों पहर भगवान की तरह इनकी सेवा करते हैं। इनके सेवा के प्रताप से मुझे सारा ज्ञान प्राप्त है। अपने पति को साक्षात भगवान मानने, ये यज्ञ है। यज्ञ इसीलिए कहते सब यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं। वही यज्ञ कर सकता जो पवित्र विचार वाला है। सावित्री जी ने यमराज जी को भी आश्चर्य में डाल दिया, आश्चर्य चक्कर में डाल दिया। इतना तप बल उनके अंदर प्रकट था, अपने पति को ब्रह्म मानकर, भगवान मानकर, पातिव्रत धर्म धारण करना, कि आकाश मार्ग में उनके साथ चल दिया। वो सूक्ष्म स्वरूप सत्यवान का लेके चलने, पीछे चरित्र है। आखिरकार हार गए धर्मराज जी और जीत गई सावित्री जी। कितने ऐसे चरित्र हैं अपने अपने कर्तव्य का। श्री अनुसुईया जी अत्रि मुनि को साक्षात भगवान मानकर पातिव्रत धर्म, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे, 6-6 महीने का बालक बनाकर पालने पे सुला दिया देवी अनुसुईया ने। कितनी बड़ी सामर्थ्य उनकी। कहीं भी जहां हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। अलग से घी और हविष्यान्न की आहुति ना दे पाए कोई बात नहीं। आपको जो कर्तव्य कर्म मिला है, आप जिस पद पे हैं, आप किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, या आप किसी की पत्नी हैं, किसी की बहू है, किसी की मां है, किसी की बहन, अपने कर्तव्य का पालन यज्ञ है। अन्य जो कर्म किए जाते हैं वो सब बांध कर दुर्गति को प्रदान करते। सिर्फ यज्ञ कर्म ही तुम्हें मुक्त करेगा। यज्ञ कर्म कर्तव्य कर्म, अकर्तव्य निषिद्ध अन्य कर्म तुम्हें बांध लेगा। इसलिए हे कुंती नंदन, आसक्ति रहित होकर केवल यज्ञ करो। यज्ञ अर्थात केवल अपने कर्तव्य कर्म को करो। इसकी व्याख्या आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।